अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या क्या सरकार, राज्य सरकार क्या क्या देखती है? सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या मतभेद है वैचारिक? साउथ इंडिया में अभी लैंग्वेज से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है। वो लोग एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज का विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है आपके अकॉर्डिंग? India is such a big democracy, okay? But the right to vote is not your fundamental right. Why? कौन कौन से सिंगर हैं कि कौन कौन से कोई सूफी सॉन्ग आपके बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये काफी पॉपुलर है। Please. Please sit down. अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रीति साहू है। आई वॉज बॉर्न इन भिलवाड़ा एंड मेरी एजुकेशन सारी बेंगलोर में हुई है, हायर सेकेंडरी तक। देन मैं यहाँ पे अजमेर के अंदर मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी मैं एमए कर रही हूँ ब्यावर से। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किया था 2020 में, जी। उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन के अभी परस्यू कर यू आर रही हूँ परस्यूइंग। अभी। ओके, तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का कैसे रुझान हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सर, जैसे मैंने फिर से अपनी स्टडीज़ कमेंस की थी। बीए से मैंने पहले कॉमर्स था, फिर बीए से जैसे स्टार्ट करना चाहा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया था। तो मेरा नॉलेज और इंटरेस्ट डेवलप होने लगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर एक चीज़ कैसे वर्क करती है। तो इन चीज़ों से genuinely first started. Then when I came to know more about it, I developed interest in it, and these are the one of the most prestigious services and job satisfaction it provides. That is अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं? अभी at present जयपुर में। होम टाउन इज ब्यावर। ब्यावर में। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या क्या सरकार, राज्य सरकार क्या क्या देखती है? जोग्राफिकली दे सी जोग्राफिकली उसका एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ की रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये सारी चीज़ें। एंड इकोनॉमिक वे के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकोनॉमिक सोर्सेज क्या क्या है। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है आजकल ब्यावर में? महेंद्र जी खगड़ावत, डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत है। ओके, अजमेर से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो क्या बता सकते हैं कि अजमेर का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? पृथ्वीराज चौहान, चौहान रूलर, उनके बारे में मिडाइवल टाइम के अंदर। देन अजमेर के अंदर मुगल टाइम के गार्डन है। अजमेर का नाम कैसे हुआ? अजय मेरू अजय राज चौहान के नाम से। एक प्रशासनिक क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? गुड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सर सबसे पहले इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए सर। जो वर्क वो करना चाहते हैं उनके अंदर। एंड देन टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटीज, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। 2008 में 12th करी है, जी सर। 2020 में आपने ग्रेजुएशन किया, इन बिटवीन आप क्या कर रहे हैं? आई वॉज मैरिड एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई सन। तो आपने ब्रेक लिया और दोबारा रीस्टार्ट किया। जी सर। आप ब्यावर से आते हैं, एक खरवा टाउन है, छोटा सा हाँ गाँव है, क्या कुछ हिस्ट्री रही है उसकी, या वहाँ से कोई फेमस पर्सन रहे हैं खरवा से? यस, एक राजस्थान के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। क्या नाम है उनका? सॉरी सर, अभी तुरंत रिकॉल नहीं हो पा रहा। ब्यावर का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम फाइटिंग में, या वहाँ पे कुछ कोई सेंटर रहा? कैंटोनमेंट रहा है, बट वहाँ पे दे नेवर फॉट फ्रॉम ब्यावर साइड सर, नहीं फाइट किया उन्होंने। आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, एलपी विद्यार्थी के बारे में कुछ जानते हैं? कौन थे? एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास जी सर। क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका? उन्होंने संस्कृताइजेशन के बारे में बताया था, जैसे कि लोअर कास्ट जो होती है वो अपग्रेड होना चाहते हैं अपर कास्ट के लिए, तो वो सोशल चेंज का प्रोसेस संस्कृताइजेशन उन्होंने दिया था। और जिनकी बुक साउथ के अंदर एक मैसूर
के एक टाउन के ऊपर उन्होंने स्टडी करके वहां से लिखी थी। ये ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम क्या होता है? कभी सुना है ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम? ट्राइब कास्ट है वो, आई डोंट नो, सॉरी आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं, जी। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद? हरिपुरा सेशन के दौरान उनकी मतभेद वी कैन रिकॉल एंड वी कैन सी दैट 1938 के आसपास की है। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के मेजर डिफरेंसेस रहे हैं कि उनका थोड़ा सा वायलेंट टाइप का नेचर रहा है। महात्मा गांधी जी इज नॉन वायलेंट, दैट आई कैन। इसके अलावा एजुकेशन के रेफरेंस में, इकोनॉमिक ग्रोथ के रेफरेंस में, मिलिट्री के रेफरेंस में। हाँ, मिलिट्री के रेफरेंस में जैसे कि वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे जब वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे, एंड गांधी जी चाहते थे कि अभी हम पीसफुल वे के अंदर फॉरवर्ड वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड स्पॉन्टेनियसली जब मूवमेंट चलता रहेगा तो वी कैन अचीव फ्रीडम लाइक दैट। गांधीयन वैल्यूज को कहाँ पे जगह मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गांधीयन वैल्यूज डीपीएसपीस में कौन कौन सी, कुछ एग्जांपल? गिविंग पावर टू द विलेज पंचायत्स एंड काऊ एंड मिल्क स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ये सारे गांधीयन वैल्यूज। क्या रीजन रहा कि गांधीयन वैल्यूज को हमने डीपीएसपी में रखा, फंडामेंटल राइट में नहीं रखा? फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखने की वजह तो आई एम सॉरी सर, बट डीपीएसपी के अंदर के फ्यूचर के अंदर हम ऐसे रूल्स बना सकते हैं। दीज आर द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड टू द स्टेट। कुछ ना कुछ तो बोटलनेक रहे होंगे। क्या बोटलनेक रही, क्या कमियां रही, या क्या असक्षमता रही, या हम इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको डीपीएसपी में लेके गए? क्या थे कंस्ट्रेंट्स, क्या चीजें रोक रही थी? कि समय की डिमांड ऐसी रही थी कि उस वक्त हम सारे डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे। तो दीज वर द गाइडलाइंस कि हम जैसे जैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते जाएंगे सर, तो वैसे वैसे वो चीजें हम डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, सारे स्टेट्स उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज की कहाँ जगह है? फंडामेंटल ड्यूटीज की आर्टिकल 51A क्या बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है? नॉन बाइंडिंग है। आप ब्यावर से हैं? जी। ब्यावर शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ? शब्द का ब्यावर सर, शहर का? हाँ, तो वहां पे कैंटोनमेंट था सर ब्रिटिश टाइम के अंदर। तो वो कैंटोनमेंट के बाहर ये लोग कहते हैं जिस प्रकार बता रही हूँ सर, तो बी अवेयर का बोर्ड लगा रहता था। तो लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वो बी अवेयर को ना पढ़ते हुए कैंटोनमेंट के अंदर एंट्री नहीं थी, तो वो ब्यावर बोल दिया। एंड दूसरा रीजन ये है सर कि ब्यावर के पास में ब्यावर खास नाम का एक टाउन रहा होता था। तो वो ब्यावर खास जब रेलवे लाइंस वगैरह सब डल रही थी, तो वो ब्यावर खास को वहां का स्टेशन का नाम करना था, तो उसको ब्यावर नाम दिया गया था रेलवे से। आपने कहा बी अवेयर, जी। तो एक्चुअली किससे अवेयर रहना था? मतलब सिविलियंस आर नॉट अलाउड इनटू द कैंटोनमेंट, इसी वजह से वहां पे बी अवेयर। बस यही एक कारण है। इंडियंस को, मतलब वो ब्रिटिश कैंटोनमेंट था, तो शायद डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। आपका चाइल्डहुड जो है वो एक्चुअली कर्नाटक में बीता? जी सर। ठीक है, किस कारण से? मेरे पापा का काम वहां पे था सर। अच्छा, ठीक है। तो फिर आपने कर्नाटका में सेटल होने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं सर, मेरे रूट्स राजस्थान से ही है, तो इस वजह से हमारी फैमिली और हम सब यहीं से बिलोंग करते हैं। साउथ इंडिया में अभी लैंग्वेज से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है। जी सर। वो लोग एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज का विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है आपके अकॉर्डिंग? सर अभी की जो सिचुएशन देखा जाते हैं, और इन जनरल व्हाट आई हैव नोटिस्ड सर, उनको डिसलाइक है सर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि दे वांट टू गिव मेजर प्रायोरिटी टू देयर लैंग्वेजेस। एंड जैसे अपना रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ही जैसे डिमांड किया था, तो उसी के जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका में वी कैन स्टिल नोटिस सर, बट विच इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट सर, बिकॉज इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्टेट लैंग्वेज प्रेफरेंस देना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश शुड ऑल्सो बी गिवन प्रेफरेंस। मान लीजिए हायर अथॉरिटी आपसे एक एडवाइस मांगे, हाँ, कि इस समस्या का समाधान कैसे करें, तो आप कौन सी एडवाइस देना पसंद करेंगे? 3 लैंग्वेज एजुकेशन के लिए साउथ इंडिया में स्पेशली जो अभी चल रहा है सर, वो मेरे हिसाब से सबसे सही चीज चल रही है। जैसे कि उनको उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, हिंदी कैन बी, इंग्लिश एंड हिंदी आर मस्ट, एंड देन व्हाटएवर द स्टेट लैंग्वेजेस दे कैन। एडवाइस क्या होगी आपकी? वो तो है, मेरी एडवाइस किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए उसको? जो अभी चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं होगी सर, इसी के नहीं, मान लीजिए लोग अपोज कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं,
ठीक है, और आपको उस विरोध को दबाना है। तो आप उस विरोध को दबाने के लिए कौन सी एडवाइस देना पसंद करेंगे? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो चल रहा है, वो तो मान लिया, पर वो लोग जो भी वाइट, मतलब जो भी हिंदी लिखे हुए बोर्ड है उनको उखाड़ के फेंक रहे हैं, उनके ऊपर कलर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जाके पब्लिक को एक स्पीच देनी है। तो उसमें आप क्या मेंशन करेंगे कि भी सबसे हिंदी कैसे पहले इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले तो सर इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स सर, सारे स्टेट्स मिलके फिर हम एक मतलब एक अनडिविजिबल हमारा कंट्री है। तो इस पूरी कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट एक अलग एंटिटी या अलग यूनिट नहीं हो सकता सर। अगर कोई भी स्टेट मतलब एक्सट्रीम डिमांड्स करते हैं तो ये चीज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू और पब्लिक को समझाने के लिए मेरी स्पीच के अंदर मेजर प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारा देश एक रहना चाहिए सर। तो इसके अंदर लैंग्वेज बेसिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कल्चर और सारी इकोनॉमिक और चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया, ना कि आप हमारे देश में ही डिवाइड को इस चीज को बेसिस बना के डिवाइड करना चाहे। तो एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, फीलिंग ऑफ यूनिटी वो लोगों के अंदर अवेयरनेस के थ्रू जागृत कराई देनी चाहिए सर, ताकि वो प्रॉपर लेवल पे और अच्छे से समझे। ओके, थैंक यू। Political science, English literature, sociology. Interesting combination. आप मुझे ये बताएं, there Stone Age, of course, the oldest one. उसके बाद में आई कौन सी? Between, now you choose and put them in a sequence. Iron Age, Copper Age, Bronze Age, Gold, Silver. In English literature. I'm sorry sir. Okay, चलिए अपन religions के बारे में बात करते हैं. Religion. Between Hinduism, Jainism and Buddhism, which came first? Which came first? Hinduism. Next, Jainism, Buddhism were like contemporaries. similar time, हाँ contemporaries, but Buddhism came first sir. मेरे ख्याल से Comparatively. महावीर और बुद्ध भगवान contemporaries हैं, but the religions were older. Religions were older. Buddhism came first and then later Jainism. Okay, Sikhism, Islam and Christianity. Ram and Christianity. Sorry, Sikhism, Islam and Christianity. Sikhism, Islam and Christianity. I have to tell the sequence or my view about that. Which came first? Came Put them in a chronological order. Chronological order. Sikhism, Islam, Sikhism, Christianity and Islam are contemporaries, I think, and Sikhism came very later on. Okay, कोई बात नहीं. आप मुझे ये बताएं, जैसे आप अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रही थी. India is such a big democracy, okay, but the right to vote is not your fundamental right. Why? Right to vote is not a fundamental right. Is it? Okay, you tell me. No, it is not a fundamental right. But why sir. not? It is a constitutional legal right. I'm really sorry, sir. चलिए, right to privacy, is it a fundamental right? Yes, sir. It is a fundamental right. Yes, sir. Under Article 21. Okay, then right to be forgotten. Have you heard about it? Right to be forgotten. Sorry, sir. Okay, fine. चलिए अपन दूसरी बात करते हैं. Intellectual property rights. Fine. What right does it give you? Intellectual property rights are given for some creations through our mind, human mind, through unique creations, sir. So these creations are protected by these IPR. Okay, rights. fine. Your hobby is pencil sketching, है ना? आपने कोई sketch बनाया, fine. I copy it. Then can you claim it under your intellectual property right? If I have NFT of that non-fungible token of my creation, if anybody else wants to या फिर मैंने उसका IPR करवा रखा है सर, यूनिक क्रिएशन है अगर मेरा कि लाइक लियोनार्डो डा विंचीज क्रिएशन, सच काइंड ऑफ क्रिएशन, इफ इट इज माइन, देन हम उसके IPR करवा सकते हैं. Okay, fine. Thank you, sir. आपने हॉबीज में लिखा है लिसनिंग टू बॉलीवुड सूफी सॉन्ग्स. कौन कौन से सिंगर हैं, इनके कौन कौन से कोई सूफी सॉन्ग आपके जो बताना चाहेंगे इनके बारे में कि काफी पॉपुलर है? राहत फतेह अली खान साहब, उनका एक सॉन्ग है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है. नुसरत फतेह अली खान साहब क्या है,
बॉलीवुड के अंदर A.R. रहमान जी के सॉन्ग्स है सर, तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। एंड बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर एक सॉन्ग है अदनान सामी के थ्रू गाया हुआ, वो भी ऐसे इस टाइप के बॉलीवुड सॉन्ग्स में सुनते हैं सर। और कोई सिंगर? जैसे एक हर्षदीप कौर है, उन्होंने गाया था कुन फाया कुन, तो वो गाना भी अच्छा है। सूफी सॉन्ग से मतलब क्या है? सूफी Are they सॉन्ग, different from normal songs? these are they have a spiritual touch in that sir, brings a kind of connectivity sir, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी फील होती है सर ये तो song सुनने में। सूफी सॉन्ग्स जो है वो भजन से कैसे डिफरेंट होते हैं? भजन से सर उनके वर्ड्स है बट मीनिंग्स आर लाइक एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो कन्वे करना चाहते हैं तो वो सेम ही चीज होती है सर। ओके, थैंक यू।